जुटको बना चारागाह। इस खबर से आपको रूबरू कराते हैं। जुटको ये ऐसी जगह है जो फिलहाल बूढ़े और दागदार घोड़ों के भरोसे रेस जीतने की कवायद में जुटा है। रिटायर इंजीनियरों के लिए जुटको चारागाह बना हुआ है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। टायर इंजीनियरों के लिए जुडको बना चारागाह। दागदार इंजीनियरों की एजेंसी देख रही अरबों का काम। जुडको यानी झारखंड राज्य शहरी आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, राज्य भर के शहरी क्षेत्रों का इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने वाली प्रमुख संस्था। अब इस संस्था के महत्वपूर्ण पदों पर 5 सेवानिवृत्त अभियंता काबिज हैं, जिनमें से एक जुडको के परियोजना निदेशक तकनीकी हैं, जो सभी योजनाओं के क्रियान्वयन का काम देखें। अब इनके ही एक नजदीकी वाटर सप्लाई योजनाओं के ऑपरेशन का काम देखें। जुडको में अभी करीब 275 कर्मचारी हैं। इसमें करीब 55 इंजीनियर हैं, जिसमें से ज्यादातर इंजीनियरों पर वित्तीय अनियमितता का आरोप है। कईयों परियोजनाओं में विलंब, सरकारी राशि के दुरुपयोग और घोटाले का आरोप है। जुडको का काम क्या है? शहरी जलापूर्ति, नगर निगम भवन, स्मार्ट सिटी, मंत्रियों के बंगले, आईएएस बंगला, कोर कैपिटल एरिया के भवन, जमशेदपुर में रविंद्र भवन, विभिन्न जलों में नगर निगम भवन का निर्माण। अब समझिए खेल कहां है। इस संस्था के महत्वपूर्ण पदों पर 5 सेवानिवृत्त अभियंता तैनात हैं, जिनमें से एक जुडको के परियोजना निदेशक तकनीकी हैं। यही सभी योजनाओं के क्रियान्वयन का काम देखते हैं। इनके ही एक नजदीकी वाटर सप्लाई योजनाओं के ऑपरेशन का काम देखेंगे। प्रमुख भवनों का काम काज भवन निर्माण विभाग के सेवानिवृत्त अभियंता पीके सिंह देख रहे थे। महाप्रबंधक प्रशासन के पद पर विनय कुमार राय पदस्थापित हैं। इन अभियंताओं ने डीजीएम एडमिन अमरेंद्र कुमार से इस्तीफा दिलवा दिया। ये नोटिस पीरियड में चल रहा है। सबसे पावरफुल परियोजना निदेशक रमेश कुमार, ये पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अभियंता प्रमुख पद से सेवानिवृत्त होने के बाद जुडको चले। जिस दिन इन्होंने ज्वाइन किया, उसी दिन पेयजल स्वच्छता विभाग के 2 अभियंताओं ने इस्तीफा दे दिया। इन दोनों की कमी पूरा करने के लिए रमेश कुमार पुराने सहयोगी प्रमोद भट्ट को ज्वाइन करना चाहते हैं। इसे आप संयोग कह सकते हैं या फिर दुर्योग कि जुडको को नया कार्यालय रांची नगर निगम का पुराना वाला दफ्तर मिला है, जो पहले से ही बदनाम रहा है। इन आरोपों को लेकर न्यूज 11 भारत प्रमोद भट्ट के पास पहुंचा तो उन्होंने जवाब देने में रुचि नहीं दिखाई। इस पर कोई बात नहीं करेंगे हम। हमको क्या मतलब है इन चीज़ों से? हमको तो कोई मतलब नहीं इन चीज़ों से। ये हमसे कोई पूछने, हम कोई पदाधिकारी है नहीं इस पर डिस्कशन करने के लिए आपसे। ठीक है, अभी जो होगा सरकार लीजिए। ठीक है जलाल जी। अभी मैं मौजूद हूं जुडको के रांची कार्यालय के पास। वही जुडको जो राजधानी रांची सहित पूरे झारखंड में बड़े बड़े पुल बनाती है, सड़कें बनाती हैं, लेकिन जिन दीवारों को आप सफेद देख रहे हैं, चमचमाती हुई दीवार देख रहे हैं, काश जुडको के अधिकारियों के पास भी ऐसे ही क्लीन चेहरा होता। तमाम दागी अभियंताओं का यह दफ्तर एक प्रकार से आश्रय गृह है। मैं कईयों का नाम आपको बताऊंगा, आप चौंक जाएंगे। पूरी तरह से जो दागी अभियंता होते हैं, जो दागी अफसर होते हैं, उनको जुडको सहारा देता है। रिटायरिंग तो जुडको दागियों और रिटायर ऑफिसरों का चारागाह बना हुआ है। क्यों ऐसा किया जा रहा है, इसके पीछे एक बड़ा सवाल है और उस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं सहयोगी शहनवाज से, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शहनवाज, जुडको पर बड़ी जिम्मेदारियां हैं और इन बड़ी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए दागी अफसर या रिटायर हो चुके अफसरों का सहारा लिया जा रहा है। क्या झारखंड में
यंग ब्लड जो यंग सोच कर साथ आती है मैदान में उतरती काम करने के लिए, वो नहीं है, उनकी कमी है? नहीं, बिल्कुल कमी नहीं है। बहुत कुछ ऐसे विभाग भी मेरी नज़र में हैं जहां पर प्राइवेट इंजीनियर्स को अपॉइंट किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट पे, टैलेंटेड, प्रूव किया हुआ उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज में, उनके पास प्रेजेंटेशन है। भवन निर्माण में ऐसा हो रहा है, पथ निर्माण में प्रोजेक्ट जब बनता है, तो भवन निर्माण निगम लिमिटेड में भी प्रोजेक्ट बनता है, वहाँ से आपको भ्रष्टाचार की कम शिकायतें ही मिलती होंगी। लेकिन ये जो जुडको है, झारखंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नाम से जो कॉरपोरेशन है, ये इसमें आप अगर आप जाना चाहेंगे अंदर एज ए प्रेस रिपोर्टर, तो सबसे पहले तो आपको देख के घबरा जाएंगे लोग। जब भी हम लोगों ने कुछ सुना है तो वहाँ के बारे में कुछ अटपटा ही सुना है। हाल फिलहाल ही अभी पता चला था कि एक बहुत बड़ी एक यूनिवर्सिटी है जो यहाँ उसका निर्माण चल रहा है, वहाँ के एक अभियंता पर कुछ गड़बड़ी की शिकायत आई और वो अभियंता जो है चुपचाप से वहाँ से अपना ट्रांसफर करा के कहाँ आ गया, तो जुडको में आ गया। तो जुडको का जो प्रोफाइल है उसके हिसाब से अगर आप देखें तो वहाँ पर 55 इंजीनियर कार्यरत हैं, और अगर तमाम का प्रोफाइल आप चेक करेंगे तो उनमें से कहीं ना कहीं कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी मामले में भ्रष्टाचार का आरोपी निकलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो मुख्य 5 पद हैं उसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण पद जिस पर रमेश कुमार बैठे हुए हैं, वो रिटायर्ड इंजीनियर संभाल रहे हैं। अब वो रिटायर्ड इंजीनियर जो जिंदगी भर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के हों, जल संसाधन विभाग के हों, ये कुछ ऐसे विभाग हैं जहां पर इन लोगों ने जम करके भ्रष्टाचार किया है और जम के पैसे कमाए। उसके बाद अब सुकून से ठौर के ठिकाने की तलाश में एक उनको एक ऐसा ठिकाना चाहिए कि जहां बड़ा बड़ा बजट हो और निर्माण कार्य बहुत पैमाने पे हो रहा हो, उसको कोई देखने समझने वाला ना हो। अभी मैं मिसाल दे रहा हूं जुडको की। अभी एक जुडको को काम करना था जो एक शहरी आवास बनाने का एक डिपार्टमेंट है, उसके लिए कुछ प्रोजेक्ट बनना है, देवघर में बनना है, जमशेदपुर में बनना है, रांची में बनना है। अब सब कुछ हो गया, L1 हो गई कंपनी। उसके बाद पता चला कि L1 हो गई, काफी दिन तक उसको लटका के रखा गया, कोई जवाब ही नहीं। बाद में पता चला जब महीने भर के आसपास जब हो गया, टेंडर फाइनल नहीं हो रहा है, उसका टेंडर कैंसिल कर दिया गया। कोई व्यक्ति L1 होता है, टेक्निकल बिड में इन्वॉल्व होता है, तो उसके बाद उसको पूरे टेंडर प्रक्रिया को आप कैंसिल कैसे कर सकते हैं और क्यों, उसका तार्किक आधार क्या है? लेकिन इसका जवाब कोई आपको कभी भी सेटिस्फैक्टरी नहीं मिलेगा। अब रहा सवाल कि ये प्रमोद भट्ट नाम के एक व्यक्ति को इन्होंने अभी ज्वाइन कराया है, और बीच में अच्छे अभियंता भी, वहां चॉइस रखी जाती है कि आप जुडको ज्वाइन कर लें। आप रिटायर कर गए हैं, आपके पास माल है, तो आप मान के चलिए कि आपको जुडको में आपकी वैकेंसी है। तो आखिर ऐसा क्यों है? सवाल बार बार उठाते हैं हम भ्रष्टाचार को लेकर के, और लोगों को भी लगता होगा कि झारखंड में इतना भ्रष्टाचार है, तो आखिर लोग समझते क्यों नहीं है? जुडको में साफ दिख रहा है कि वहां पर जो बड़े बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं, इतनी बड़ी बड़ी हजारों करोड़ की परियोजनाएं वहां पर चल रही हैं। अर्बन डेवलपमेंट की परियोजना है, पार्क डेवलपमेंट की परियोजना है, अभी स्मार्ट सिटी में 11 बंगले बन रहे हैं, 64 करोड़ के लगभग उसकी लागत है। बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं, और बाकी बहुत अच्छी परियोजनाएं भी चलती हैं, बहुत अच्छी काम, अच्छी बिल्डिंग्स भी बना रही है जुडको मोराबादी और टाइम्स स्क्वायर जो का नाम का जो प्रोजेक्ट था, उसको भी जुडको ही देख रही थी। तो कुल मिलाकर के एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। उसकी सैंक्टिटी को बरकरार रखने के लिए बाकायदा कोई टैलेंटेड इंजीनियर वहां पर रखा जाना चाहिए, और उसके लिए एक पैमाना होना चाहिए कि आप दागी ना हो, कम से कम कोई आप पर आरोप ना लगा हो। इंजीनियर होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, किसी विभाग में 20 साल माथा खपाना और उसका एक्सपीरियंस लेना कोई बड़ी बात नहीं है। आपके पर दाग लग गया, अगर कोई आरोप लग गया है, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, उसके बाद आप फिर वो जुडको में आपको पनाह मिल जाती है। आखिर इसके पीछे राज क्या है? ये राज उजागर करती है हमारी रिपोर्ट कि आखिर इसकी राज क्या है कि वहां पर क्यों आप
एक दूसरे को नॉमिनेशन के आधार पर लाते हैं। ये नॉमिनेशन का जो शब्द है ये झारखंड में इतना पॉपुलर क्यों है? ठेकेदारी प्रथा में आप जानते हैं नॉमिनेशन के आधार पर बड़ी बड़ी परियोजनाएं यहाँ झारखंड में दे दी गई। बाद में पहले पता चला कि 225 करोड़ की विधानसभा है, बाद में उसको 350 करोड़ का बजट बढ़ा दिया जाता है। हाई कोर्ट की बिल्डिंग बन रही थी, नॉमिनेशन के आधार पर दिया गया, जाहिर है फिर उसका भी मामला भी हाई कोर्ट में चल ही रहा है। तो चीजें हैम्पर होती हैं। जनता के गाढ़ी कमाई के पैसे से आप और हम आज पेट्रोल भरवाने जाते हैं। अभी मुझे अच्छी तरह याद है कि पिछले 1 महीने पहले पेट्रोल अंडर 100 हुआ करता था, आज 107 रुपए लीटर हम भराते हैं। वही पैसे बूंद बूंद करके, अभी कल ही मैं गया था वाणिज्य कर विभाग के प्रेस कॉन्फ्रेंस में और कार्यक्रम में गया था, पता चला कि इस बार रिकॉर्ड करों की वसूली हुई है। 19,745 करोड़ रुपए वाणिज्य कर विभाग ने वसूले हैं। तो वो वसूले कहाँ से वसूले भाई? आपने कहीं पेड़ में तो उगते नहीं है, वो हमारे ही आपके पैसे हैं। हमारे जो व्यापारी बंधु की दुकानें हैं, किसी की फैक्ट्री है, किसी की गाड़ी चलती है, तो कुल मिलाकर के पैसे तो जनता की जेब से ही सरकार निकालती है ना, और उससे बनाती है बिल्डिंग, उससे बनाती है पार्क, उससे। अभी जुटको की आप प्रोफाइल खोल के देखिए, इनकी जिम्मेदारियां क्या क्या है। शहरी जलापूर्ति, नगर निगम, इसके अलावा स्मार्ट सिटी की प्रोजेक्ट भी जुटको की देखभाल में है। मंत्रियों के बंगले चल रहे हैं, आईएएस बंगले उनकी जिम्मेदारी है। कोर कैपिटल एरिया के भवन बनेंगे उनकी जिम्मेदारी में। जमशेदपुर में बहुत सारा निर्माण कार्य चल रहा है। आवास बोर्ड में मैंने पहले ही बता दिया कि उसका भी आवास बनने वाला है, जर्जर आवास को डिमोलिश करके नया बनने वाला है। वो सब कुछ तो इतना महत्वपूर्ण विभाग है, और जाहिर है उसकी कारकर्दगी की कुछ रिजल्ट ओरिएंटेड काम क्या है। जुटको की जिम्मेदारी थी कि झारखंड की राजधानी रांची और 4-5 महानगरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग करवाना उनकी प्राइमरी जिम्मेदारी थी, जिसके वजह से आज वाटर क्राइसिस का सामना है। वाटर का पानी का लेवल नीचे जा रहा है। उन्होंने 25% भी नहीं किया अब तक। बहाना आपने कर दिया कि ये कोविड की वजह से काम रुका हुआ है। तो आखिर आपका काम क्या है? ये जो 5 बड़े रिटायर्ड अभियंता वहां पर बैठे हुए हैं, तकनीकी रमेश कुमार और उनके साथी, और वो सब उनके साथी, उनके ग्रुप के लोग हैं। बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया कल हमारे कार्यक्रम में आप लोगों ने, कि एक कॉकस है, नेक्सस है इन लोगों का, और एक सिंडिकेट शब्द जो इस्तेमाल किया जाता है दूसरे अर्थ में, ये सिंडिकेट इन्होंने बना रखा है। आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं इनका, क्योंकि इन्होंने एक ऐसा माहौल बना लिया है अपने आसपास के लोगों को, ऐसे अपने पसंद के लोगों को। अभी कल ही मैंने रिपोर्ट में देखा कि 2 इंजीनियर और उन्होंने ज्वाइन किया था, उनसे रिजाइन ले लिया आपने। क्यों रिजाइन ले लिया आपने? तो ये जो है चीजें चल रही हैं, सरकार के संज्ञान में आनी चाहिए। सब चीजें सरकार से मेरी मुराद है कि मुख्यमंत्री के संज्ञान में आनी चाहिए। बाकी लोग तो सब कुछ उन्हीं के द्वारा बनाया गया जाल है, और ये चीजें कोई हेमंत सोरेन के जमाने से शुरू नहीं हुई है। ये पिछली सरकार ने जुटको का निर्माण किया था। पूरे झारखंड में चल रही विकास योजनाओं की सही निगरानी के लिए, और इसका मकसद बहुत नोबल था, नेक था। आपने देखा होगा कि झारखंड में कई रिमार्केबल बिल्डिंग बनी है, जिसमें एक नगर निगम की बिल्डिंग आप देखें, बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है। हज हाउस आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत डिसेंट लुक का, और बहुत कम समय में बन के तैयार हुआ, क्वालिटी का भी है। तो शुरुआत अच्छी हुई थी, उसमें टैलेंटेड लोग भी थे, नए नए नक्शे, नए नए इनोवेशंस, नए निर्माण पद्धति का रिसर्च करना कि हाँ भाई किस निर्माण पद्धति से हम बनाएंगे तो उसमें कम पैसे लगेंगे। लेकिन बात पटरी से तब उतर जाती है जब वहाँ भ्रष्टाचारी इन कर जाते हैं, और भ्रष्टाचार और दागी लोग अपना एक ग्रुप तैयार करते हैं कि भाई ऐसे अभियंता को लाओ जो साउंड हो अंदर से, जिसने खूब पैसे कमाए हो, और वो हमारे साथ रहेगा तो फिर एक अच्छे आइडियाज आपस में शेयर करेगा पैसे कमाने के। तो जो नोबल कॉज था वो अब भ्रष्टाचार में कन्वर्ट हो जाता है, और जाहिर है जुटको का प्रोफाइल हम कल से दिखा रहे हैं। सरकार संज्ञान लेना चाहिए, फौरन टैलेंटेड और एक प्रूव किया हुआ आदमी वहां पर अभियंता प्रमुख बनाया जाए, तकनीकी प्रमुख जो भी होता है वहां का पद होता है, और वहां एक शर्त लगा देनी चाहिए कि दागी नहीं होना चाहिए। सब एक शर्त आप लगा के देखिए, क्योंकि आप अब चपरासी चुनते हैं,
तो आप ये देखते हैं कि उसका थाने का वो है कि नहीं है, क्लियरेंस है कि नहीं है। आप पासपोर्ट बनाने जाते हैं, आप कभी पासपोर्ट आपका बनेगा नहीं अगर थाना आपको कह दे कि आप पर एक FIR है। तो फिर भाई ये इतना हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट आप डील कर रहे हैं और दाग आपके अगर करियर पे है, कोई इंक्वायरी आप पे है, ACB की इंक्वायरी आप फेस कर चुके हैं, सस्पेंड रह चुके हैं जी। तो आप फिर इतना बड़ा पद संभालते हैं तो उसके लिए कोई पैमाना हरता क्यों नहीं है? तो ये बहुत बड़ा सवाल है और सवाल हमारा नहीं है, यहाँ की गरीब जनता का है जो पिस रही है, घुट रही है, फिर भी टैक्स आपको दिए जा रही है, आपकी झोली को भरे जा रही है और आप भ्रष्टाचार का एक से एक कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं। और लोग सवाल हमसे पूछते हैं, हमसे मतलब संचार माध्यमों से, कि आप इन्हीं चीजों को क्यों बार बार उठाते हैं। तो भाई अगर हम नहीं उठाएं तो क्या बर्बाद होते हुए देखें? कम से कम इस हारे तो लोग कम से कम भ्रष्टाचार की कथा तो देख रहे हैं। आपको एक्शन लेना है लीजिए, नहीं लेना है वो आपकी जिम्मेदारी है। ये तो आपसे ही जनता पूछेगी ना। हम तो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आप देखिए फलानी जगह इतने गड़बड़ लोग हैं। आपको शक होता है, आप खुद जाकर के फिजिकली वेरिफिकेशन कर लीजिए, जाइए और बोलिए कि मैं फलाने प्रेस से आया हूँ, कोई ABCD का नाम रख लीजिए क्योंकि आजकल तो प्रेस और मीडिया का भी कोई ये नहीं है। अब जाके देखिए वहां आपको एंट्रेंस तक नहीं करने दिया जाए। क्यों भाई? एक पब्लिक ऑफिस है, कोई व्यक्ति वहां कैमरा लेके क्यों नहीं जा सकता है? वो इसलिए नहीं जा सकता है कि भ्रष्टाचार की कथा ना खुले, कोई ऐसा सब्जेक्ट, कोई ऐसा पेपर ना खुले जिससे सारी चीजें धीरे धीरे दे करके उजागर हों। और सीधा साफ मामला है कि आखिर वहां पर किस आधार पर आपकी नियुक्ति होती है। और 55 इंजीनियर्स में से आपका तमाम का प्रोफाइल आप चेक लिए, मैं दावे के साथ कहता हूं कि 90% वहां जो लोग हैं वो उन पर कहीं न कहीं कुछ न कुछ विभागीय कार्रवाई हुई होगी, कभी सस्पेंड रहे होंगे। एग्जिस्टेंस तो कम से कम 20% ऐसे लोग हैं जो किसी मामले में ACB में उन पर जांच अभी भी चल रही है और वो छुप करके जुटकों में बैठे हुए हैं। जुटकों में रहने के दो फायदे, एक तो बहुत बड़ा मलाईदार प्लेस है, वो हजारों करोड़ की योजनाएं वहां पर चल रही हैं। दूसरी बात है कि रांची शहर में है वो, कौन जाना चाहेगा चाईबासा, कौन जाना चाहेगा सिमडेगा। यहाँ रहने में मलाई भी खाना है और अपने घर में भी रहना, क्योंकि उस तरह के भ्रष्ट अफसर जो हैं रिटायर होते होते तक बंगले तक पहुंच ही जाते हैं। आराम से बंगले में रहना है, जुटकों के द्वारा प्रोवाइडेड गाड़ी पे चढ़ना है और कुछ लोकल इंस्पेक्शंस कर लेने हैं और कुछ करना नहीं है क्योंकि सब कुछ तो नजर के सामने है। और बड़ी बड़ी पार्टी बाहर से आती है, सबको देखिएगा, ये लोग देखते हैं कि ये लोकल है, बस उस टेंडर को कैंसिल कर देते हैं। बाहर का है, चलो ठीक है, मलाईदार पार्टी होगा, पेमेंट देगा, जाएगा, काम करेगा, वो ये होता है। तो वहाँ टेंडर की भी जांच होनी चाहिए कि पिछले दिनों कौन कौन से टेंडर निकले, किस किस को कौन कौन L1 हुआ और किस किस का टेंडर कैंसिल कर दिया गया, तो क्यों। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आप उठा रहे हैं शहनवाज, और हमारा काम है सूचनाएं पहुंचाने का। हम सूचना पहुंचा रहे हैं और बता भी रहे कि आप क्या कर सकते हैं। आप टेंडर जो हुए उसकी जानकारी लीजिए, आप कौन सा अधिकारी कब से काबिज है, क्यों काबिज है, क्या उस पद पर कोई दूसरी बहाली क्यों नहीं हुई। ये तमाम सवाल है जो सरकार को पूछने की आवश्यकता है, वरना बदनाम ये अधिकारी तो होंगे और बदनामी सरकार की भी होगी, क्योंकि जवाब तो सरकार को देना, अधिकारी को नहीं देना। शहनवाज बने रहिएगा, आपके पास हम वापस लौटेंगे ब्रेक के से। जब लौटेंगे तो शहनवाज से चर्चा, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जुटकों पर, उनसे चर्चा जारी रहेगी। जल्द हाजिर होते हैं। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। तो हम बात कर रहे हैं जुटकों की, जो इन दिनों चारागाह बना हुआ है। हमारे साथ सहयोगी शहनवाज हैं और इस मसले पर महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है। शहनवाज, एक और समस्या जो देखने को मिल रहा है तमाम विभागों में, हालांकि जुटकों की बात हो रही है और जुटकों की इस बात से उन तमाम विभागों को हम खंगालने की कोशिश करेंगे और आप भी इस बात से एग्री कीजिएगा मेरी इस बात से कि बहुत सारे विभागों में देखने को मिलता है एक कॉमन टर्म आ गया है कि अतिरिक्त प्रभार। अतिरिक्त प्रभार, एक इंजीनियर है, एक आदमी, एक अधिकारी है और उसके पास कई विभागों का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। सारे विभागों को वो देख रहा है, सारे कामों को वो देख रहा है और ऐसे अधिकारियों से जब जानकारी हासिल करना चाहिए तो ये आपकी पहुंच से बहुत दूर है। आप मुख्यमंत्री को आराम से क्या बात कर सकते हैं, मुख्यमंत्री का समय ले सकते हैं, मगर ऐसे अधिकारी आपको समय नहीं देते। देखिए, बहुत सारे ऐसे विभाग हैं
जो आज अतिरिक्त प्रभार में हैं, खास करके जो सीनियर आईएएस अधिकारी हैं उनके पास 3-3, 4-4 विभाग का प्रभार है। और जाहिर है ये बात सबको पता है और ये शाश्वत सत्य है कि मैन पावर क्रंच तो है झारखंड में, और यही एक ऐसी वजह है, और इसको भी जानबूझ करके छोड़ा हुआ लगता है मुझे, क्योंकि आयाराम गयाराम की सरकारें जो पिछले 15 साल रही हैं झारखंड में, वहाँ चीज़ों को करने का मौका नहीं मिला लोगों को। अभी कर रहे हैं, बहाली प्रक्रिया निकलनी है, सरकार बदल जाती है, फिर दूसरा व्यक्ति आता है। तो ये एक स्वाभाविक नेचुरल डिजास्टर झारखंड में रहा है। आयाराम गयाराम की सरकारें रही हैं, और इसकी सरकार अभी पिछली बार 5 साल का टर्म रघुवर दास का था। तो आपने देखा कि उस पीरियड में बहुत सारी चीजें पॉजिटिव भी हुई, बहुत सारे निर्माण कार्य हुए, बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारी चीजें नहीं भी हो सकी, लेकिन उसकी प्रक्रिया शुरू हुई थी। लेकिन ये जो बहाली प्रक्रिया है, ये नहीं होने से एक तो भ्रष्टाचारियों को इसका बहुत बड़ा सीधा लाभ होता है। अतिरिक्त प्रभार आपने, जाहिर है कोई है नहीं तो अपने पास ही खुद रख लेते हैं। तो जब अतिरिक्त प्रभार किसी के पास है, या फिर अगर वो कहा जाएगा कि ठीक है अब हम अभी नियुक्ति नहीं कर सकते हैं, किसी रिटायर्ड इंजीनियर को आप कॉन्ट्रैक्ट पे रख लीजिए, 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे, 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे आप रख लीजिए, तो जाहिर है एक व्यक्ति इंजीनियर है, रिटायर्ड अच्छे पद से हुआ है, तो जाहिर है उसको भी चाहिए कि भाई मन घर में क्या करेंगे, टैलेंटेड आदमी है, इंजीनियर है। पहले तो आप सीधे पहले तो अच्छाई की बात कर लें हम, कि टैलेंटेड हैं, घर में बैठे हुए हैं और सरकार को उनकी सेवा की जरूरत है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, आप उनको ला सकते हैं। लेकिन बुरी बात तब हो जाती है जब निगरानी करने वाले ऊपर इस बात को देखते नहीं है कि ये जो व्यक्ति ला रहा है, ये इसका कहीं कोई पुराना सहयोगी तो नहीं है, ये कहीं इसकी संलिप्तता तो इसके साथ कहीं नेक्सस कॉकस में तो नहीं है। कि आप जैसे प्रमोद भट्ट की मिसाल आपने स्टोरी में दिखाई है, प्रमोद भट्ट वही थे जहां रमेश कुमार थे, तो ये चीज ऑब्जेक्शनेबल थी, इसको रोक देना चाहिए, नहीं इनको छोड़ दीजिए, कोई और नाम लाइए। तो निगरानी करने वाला व्यक्ति ही अगर आंख बंद करके बैठा है, या हो सकता है कि उस तक भी हिस्सा पहुंच रहा हो कि भाई ठीक है ये इनका नाम फलाना कुमार है, ये बहुत अच्छे हैं सर, ये बहुत अच्छे इंजीनियर हैं, आप बता नहीं सकते सर मेरे साथ फलाना प्रोजेक्ट इन्होंने किया, फलाना प्रोजेक्ट किया, और सर अच्छा ये बताइए कि इसमें सीबी इंक्वायरी इन पर, और तो सर फंसा देता है फील्ड में, वो जानते ही हैं आप माहौल। तो ये सब चीजें जो हैं, ये लोकल डायलेक्ट में ये सब चीजें कही जाती हैं, और यही सब चीजें अल्टीमेटली वहीं पर बात आ जाती है कि सुबह पैकेट घर तक पहुंच जाए अगर, तो फिर शाम तक उस व्यक्ति के अपॉइंटमेंट लेटर पर साइन हो जाता है। तो जब निगरानी करने वाले लोग ही ये चीजें कर रहे हैं आराम से, उनको तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि उनकी नौकरी तो पक्की है, वो तो कहीं जा नहीं रहे हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा तो केंद्रीय पद नियुक्ति पे चले जाएंगे कुछ दिनों के लिए नाराज होकर के, फिर इत्मीनान से दूसरी सरकार जब आ जाएगी अपने मन की, फिर वापस आएंगे। तो जो ये लोग हैं ब्यूरोक्रेसी में, सीनियर ब्यूरोक्रेसी में, ये अपना काम जो है ठीक से नहीं करते हैं, और जाहिर है फिर सरकार को कैसे हम छोड़ सकते हैं। तो काम करवाने वाले भी तो वैसे ही हैं, उनको क्या पट्टी पढ़ा देते हैं, किस तरह से कहते हैं कि हाँ ये ऐसे था तो इसमें ऐसे हो गया था, तो उसमें ऐसे कर दिया था। और जनता का क्या है, जब वोटिंग का टाइम आएगा तो कोई ऐसा मुद्दा छेड़ देंगे संवेदनशील टाइप का, और उसमें बह जाएंगे लोग भावनाओं में, और उस टाइम थोड़ी देखेगा कि भ्रष्टाचार को। प्रैक्टिकल बात कह रहे हैं शहबाज आप कि ऐसे अधिकारियों को कौन लेकर आता है, उसकी कोई टैपिंग नहीं है, अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप है, इसको कोई टैप नहीं करता। और जनता क्या है, जनता जब चुनाव का वक्त आएगा तो जनता के नफ्स को टटोलने के लिए वैसे मुद्दों को छोड़ दिया जाएगा, और जनता उस पर बहकर फिर वोटिंग कर देगी। बहुत प्रैक्टिकल बात है आपकी शहनवाज, और उम्मीद की जानी चाहिए कि जो जिम्मेदार लोग हैं वो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, और आपकी जो बातें उससे सीखते हुए आगे उस गलती को नहीं दोहराएंगे। बहुत शुक्रिया, आप महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ लगातार जुड़े रहे शहनवाज, आपका बेहद शुक्रिया। तो मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए न्यूजीलैंड भारत। Like and share videos,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।